शांति। हम आप सबका यही लक्ष्य है कि आत्मा संपूर्ण बन जाए, बाप समान बन जाए। हर आत्मा यही लक्ष्य लेकर चल रही है। तो संपूर्ण बनने की 3 विधि है। एक है चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर ज्ञान योग धारणा सेवा। दूसरी विधि है बाप से सर्व संबंध जोड़, सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां कर संपन्न बनना। और तीसरी विधि है दुआओं का खाता संपन्न करके, अर्थात दुआएं देना और दुआएं लेना। क्योंकि दुआओं का खाता बहुत महान काम करता है। पार बाबा ने मुरली में बताया था, कोई गुण हो या ना हो, विशेषता हो या कम हो, शक्ति भी कम हो, लेकिन एक बात धारण कर लो तो भी बाप समान बन जाएंगे। वो विधि बाबा ने बताई थी, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो दुआएं देने और लेने से प्रैक्टिकल में उसी समय से कई फायदे होने शुरू हो जाते। पहली बात, जो आत्मा दुआ देती और लेती है उसका पुरुषार्थ सहज हो जाता है। दूसरी बात, उसके विघ्न हटते जाते हैं, समस्याएं कम होती जाती हैं। तीसरी बात, आपका पास्ट का खाता खत्म होता जाता है। चौथी बात, आपके मार्क्स में एक्स्ट्रा एडिशन हो जाती है, अर्थात डबल प्राप्ति होती है। इसके बाद भक्ति मार्ग में आप मूर्तियों के द्वारा भगत आत्माएं दुआएं प्राप्त करती हैं। इसके बाद दुआएं इतनी महान हैं कि जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम कर जाती है। तो इतने फायदे दुआओं से हैं।
फिर भी ब्राह्मण आत्माएं सदा दुआएं दे नहीं पाती है। इसका कारण यही है, दो कारण। एक तो फायदा का मालूम नहीं, दूसरा दुआएं किस विधि से दें और किसको दें ये नहीं आता है। किस विधि से दें और कैसे दें, किसको दें, ये नहीं आता है। इसलिए दुआओं का देना और लेना प्रैक्टिकल में हो नहीं पाता है। तो दुआएं देने की विधि कई ब्राह्मण आत्मा समझती हैं योग का दान देना, लेकिन योग का दान भी देने की यथार्थ विधि आनी चाहिए। कई बाबा के बच्चे योग का दान देते हैं तो किस विधि से? अपना बुद्धि योग बाबा से जोड़ते हैं और जिस आत्मा को देना है उसको सामने इमर्ज करते हैं और जो देना है उसे बाबा से लेकर देते हैं। ये विधि रॉन्ग है। इस विधि से योग का दान नहीं पहुंचेगा। आपको अनुभव होगा कि जब आप इस विधि से योग का दान देते हैं तो आपको उसकी भी याद रहती है और अपनी भी याद रहती है, देह की। उसका फेस सामने रहता है। अगर बीच में देह आ गई तो देह को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, मिलने वाला तो आत्मा को है। तो योग का दान देने की सही विधि है कि आप जिसको योग का दान देना चाहते हो उस आत्मा को वतन में इमर्ज करो, सूक्ष्म वतन में। आप भी सूक्ष्म शरीरधारी वतन में बैठो और सामने अव्यक्त बाप दादा को देखो और अव्यक्त बाप दादा को आप जो कुछ उस आत्मा को देना चाहते हो, जिस कारण से देना चाहते हो, वो सारी बातें आप बाबा को बता दो और बाबा के द्वारा योग का दान दिलाओ। दो नहीं, दिलाओ। आप बाबा को बता करके बाबा की याद में आप मस्त हो जाओ। बाबा उसको जो देना है दे देगा। लेकिन अगर आप देंगे तो नहीं पहुंचेगा। बाबा के द्वारा दिलाओगे,
मान लो आपने संकल्प किया कि ये बीके बन जाए, बाबा ये भी आपका बच्चा बन जाए, ज्ञान में चल पड़े। बहुत ऊंचा लक्ष्य है, सदा यही रखना भी चाहिए। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बीके बहुत थोड़े ही बनेंगे। हमारा सबका तो संकल्प है सारी दुनिया बीके बन जाए, सब बाबा के बच्चे बन जाएं। शुभ संकल्प है, रखना भी चाहिए। लेकिन आप हम सब ये भी जानते हैं कि सब बीके बनने वाले नहीं हैं। उतने ही बनेंगे जो देवी देवता बनने वाले। तो अगर उसका बीके बनने का पार्ट होगा तो बाबा के योगदान से जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब उसका रहा होगा वो सब खत्म हो जाएगा और वो बीके बन जाएगा। अगर बीके बनने का पार्ट नहीं है उसका, तो भी आपका 100% सहयोगी बन जाएगा। योग का दान खाली नहीं जाएगा। तो आप बाबा से योग का दान दिलाओ, न कि योग का दान दो। हाँ, अगर पूरे विश्व को देना है, सारे संसार को देना है, तो आप बाबा के पास बैठकर बाबा से किरणें लेकर पूरे संसार को दे सकते हैं। बेहद में देना हो तो बाबा से लेकर दे सकते हैं। अगर हद अर्थात 1-2 को देना है, लौकिक को देना है, कोई ऐसा करना है तो बाबा से दिलाओ, उसमें स्वयं नहीं दो, बेहद में स्वयं। लेकिन हद में जहाँ देना जरूरी है वहाँ बाबा से दिलाओ। तो ये सिर्फ योग का दान देना, दुआ देना नहीं है। दुआ देनी अलग सब्जेक्ट। योग का दान अर्थात सहयोग देना, मदद देना, शक्ति देना। बाकी दुआओं की सब्जेक्ट अलग है। दुआ किसको देनी है और किस प्रकार से देनी है। दुआ 5 प्रकार से 5 को देनी है। पहला है बाप से दुआ लेनी है और बाप की शुक्रिया अदा करनी है। बाप से दुआ लेनी है, बाप की शुक्रिया अदा करनी है। दूसरा है स्वयं को दुआ देना है, स्वयं से दुआ लेना है। तीसरा है प्रकृति को दुआ देना है, प्रकृति से दुआ लेना है। चौथा है ब्राह्मण आत्माओं को दुआ देनी है और
ब्राह्मण आत्माओं से दुआ लेनी है। 5वां है अज्ञानी अन्य आत्माओं को दुआ देनी है और उनसे दुआ लेनी है। जो इन 5 प्रकार की दुआएं दे सकता है और ले सकता है या दे रहा है, ले रहा है, वो आत्मा बहुत जल्दी संपूर्ण बन जाएगी। तो पहली बात है कि बाप से आशीर्वाद लेना है, दुआ लेनी है। बाप से आशीर्वाद कब मिलेगा या दुआ कब मिलेगी? लौकिक में भी देखो, आप किसी को आप दुआ या आशीर्वाद कब देते हो? 2 ही बात पर आशीर्वाद देते हो। एक, वो आपका तुरंत कहना माने। दूसरा, आपको समय पर मदद करे। कहना माने तुरंत और समय पर मदद करे तो दिल से दुआ निकलती है। उदाहरण के रूप में मान लो आप बीमार हो और किसी को कहते हो, भैया ये दवाई लाकर अभी दे दो, आपके सिर में बहुत दर्द है, बुखार बहुत चढ़ा है। उसको कहते हो भैया दवाई लाकर दे दो। वो तुरंत दौड़ के जाए और आपके लिए दवा लाकर दे दे, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी या नहीं? निकलेगी। लेकिन अगर आपने अभी कहा कि भैया दवाई लाकर दे दो, वो उस दिन दवा लाकर ना दे, 2-3 दिन के बाद पूरा पत्ता ही लाकर दे दे, तो क्या दुआ निकलेगी? नहीं। तो भगवान से दुआ लेने की विधि है कि जो भगवान के महावाक्य मुरली, जो मुरली आप सुनते हैं, मुरली सुनते सुनते मुरली को धारण करने का लक्ष्य लेना। जो भगवान ने ब्रह्मा के मुख से उच्चारण किया, तुरंत उसको धारण करो। हम सब क्या करते हैं? मुरली आज सुनते हैं और पुरुषार्थ कभी बाद में करते हैं। इससे भगवान खुश नहीं होता है, आशीर्वाद नहीं मिलती। कई तो ऐसे हैं कि सुबह क्या मुरली चली है वही भूल जाते, क्लास में ही भूल जाते। क्लास से उठे तो खाली है, क्या बाबा ने कहा है पता ही नहीं। घर का काम धंधा आज सब याद आना शुरू हो जाता। अब उनके ऊपर बाबा क्या खुश होगा? कैसे आशीर्वाद मिलेगी?
लेकिन भगवान की आशीर्वाद बहुत काम करती है। असंभव को संभव बनाने वाली भगवान का आशीर्वाद है। आशीर्वाद कहो, दुआ कहो। जैसे देखो, मम्मा थोड़े समय में ही संपूर्ण बन गई। क्या मम्मा के सामने विघ्न नहीं थे, परिस्थितियां नहीं थी, शारीरिक बीमारी नहीं थी? क्या नहीं था? हमसे सब कुछ मम्मा के सामने ज़्यादा था। पुराने संस्कार भी थे। यज्ञ में इतनी परिस्थितियां थी, जिम्मेदार मम्मा बाबा ही थे। शारीरिक बीमारी भी थी, समाज की तरफ से था, मम्मा के ऊपर केस भी चल रहा था। मम्मा को बाबा का आशीर्वाद होने के कारण मम्मा ने जब पुरुषार्थ बढ़ाया तो मम्मा के सामने भी पुराने संस्कार आए, लेकिन बाप के आशीर्वाद ने पुराने संस्कारों को दबा दिया। संस्कार विघ्न रूप नहीं बन पाए। हमारे सबके सामने पुराने संस्कार विघ्न रूप बन जाते, लेकिन मम्मा के सामने बाप की आशीर्वाद पुराने संस्कारों को दबा दिया। शारीरिक बीमारी इतना थी कि मम्मा को कैंसर था। कैंसर में दर्द बहुत होता है, लेकिन लास्ट दिन तक, जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा है, उस दिन तक भी मम्मा ने लास्ट तक सबको अंगूर खिलाया, प्यार दिया, माँ का स्नेह दिया, शक्ति दिया। बाबा की शक्ति ने, आशीर्वाद ने दर्द को दबा दिया था। शरीर में दर्द था, लेकिन मम्मा को अनुभव ही नहीं था दर्द हो रहा है। जैसे अभी अपनी गुलजार दादी है, उसे डॉक्टर पूछता, दादी दर्द कहाँ है? कहती कहीं नहीं है। अब वो डॉक्टर ही परेशान हो जाता है, क्या करेंगे? क्योंकि बाप का आशीर्वाद दर्द को दबा देता है। आप लोग भी समाज में रहते हो, सामाजिक परिस्थितियां सामने बहुत आती हैं। मम्मा के सामने भी थी। कोर्ट केस था, आपने सुनी होगी बात, हापुड़ में। फिर वहाँ जब केस चला तो जब मम्मा गई जज के सामने, तो वहाँ का कोर्ट का नियम होता है, गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। तो वहाँ मम्मा के आगे गीता किया और बोला, बोलो जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगी, ईश्वर को हाजिर नाजिर समझकर। तो मम्मा ने कहा, ये झूठी कसम तो मैं नहीं खाऊंगी।
ईश्वर तो हाजिर नाजिर है ही नहीं। हाँ, हमारे आँखों के सामने आप हाजिर नाजिर हैं। ये कसम, हाँ ये कसम खा सकती हूँ कि मैं जज को हाजिर नाजिर समझकर जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी। तो जज को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा एक कोर्ट है, आपको अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो मम्मा ने कहा कि जब ईश्वर हाजिर नाजिर है ही नहीं तो मैं कैसे कैसे कसम खाऊं? ये कसम मैं नहीं खा सकती। उसने कहा अभी आपको अरेस्ट कर लेंगे। मम्मा ने कहा मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगी। अंत में बाबा का आशीर्वाद, जज को झुकना पड़ा, मान गया और केस ही खत्म हो गया। ये था भगवान का आशीर्वाद। लेकिन कब? जो भगवान ने ब्रह्मा के मुख से उच्चारे तुरंत मम्मा करने लग जाती थी। आप लोग भी सारी मुरली नहीं, लेकिन मुरली की एक पॉइंट ले लो और उसी पर सारा दिन मनन चिंतन पुरुषार्थ करते रहो। अगर एक पॉइंट पर कोई 8-10 घंटा अटेंशन दे देगा तो वो पॉइंट उसकी हो जाएगी या नहीं, स्वरूप में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में आए तो 30 दिन में 30 पॉइंट आ जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, लेकिन नहीं करते, मन को खाली छोड़ देते, श्रीमत का पालन नहीं करते। तो कल से ये पक्का कर लेना, बाप के आज्ञाकारी बच्चे बनकर बाप के आशीर्वाद के पात्र बनना। तो बाप से दुआ लेनी है और बाप को शुक्रिया अदा करनी है। आपके दिल से बाबा के लिए शुक्रिया कब निकलेगी? जब आपके स्मृति में ये रहेगा कि हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया है, कितना महान बना दिया है, कितना ऊंचा बना दिया है। आप दुनिया में देखो, महान 3 को मानते हैं या 4 को, एक सन्यासी, दूसरा राजा, तीसरा साइंटिस्ट। इन 3 को महान मानते हैं। अब आप देखो कि उन तीनों से ज़्यादा महान आप हो। कैसे? पहली बात है सन्यासी। आपके घर में पहले ज्ञान से पहले कोई छोटा भी सन्यासी आ जाता तो उसका हाथ पैर धुलाई करते, पूजा करते। अब सन्यासी क्या शंकराचार्य आ जाए तो क्या पांव धुलाई करोगे? करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यासी पवित्र बने हैं, महान बने हैं शास्त्र मत पर।
और आप पवित्र बने हैं पवित्रता के सागर पतित पावन परमात्मा की मत पर, तो आपकी पवित्रता उनसे 1000 गुना महान है, इसलिए उनसे महान हो। आजकल के राजा कोई आपको कहे तुम बाबा का ज्ञान छोड़ दो और राष्ट्रपति का पद ले लो, छोड़ोगे बाबा का हाथ? छोड़ेगा कोई? नहीं ना। तो फिर सोचो, हो राष्ट्रपति से महान या नहीं? सोचो, बाबा कितना ऊंचा बना दिया है। साइंटिस्ट की देखो खोज 5 तत्वों तक है, सूर्य तारा गण तक है, और आपकी पढ़ाई जहाँ उनकी खोज खत्म होती है वहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू होती है। क्या? कि मैं आत्मा हूँ, 5 तत्वों से न्यारी हूँ, परम धाम की रहने वाली। ये सन्यासी या शंकराचार्य या साइंटिस्ट कोई भी स्वप्न में भी ये बात नहीं समझ पाएंगे। जो आजकल के हमारे गांव की माताएं समझ गई। आपको कोई भी कहे आप आत्मा नहीं हो, शरीर हो, या आपको गलत बताया गया है, आप मानोगे? आप मानोगे कि मैं आत्मा नहीं हूं? सब यही कहेंगे हम आत्मा है, ये मेरा शरीर है, 5 तत्वों का पुतला है। तो जो सन्यासी या साइंटिस्ट जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ आप पहुँच गए, तो प्रैक्टिकल में आप इसी समय इतने महान हो कि जितना दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जब ये स्मृति आए कि बाबा ने हमें इतना महान बना दिया है और आगे हमें देवी देवता बना रहा है, तब दिल से शुक्रिया निकलेगी। शुक्रिया बाबा आपकी, आपने हमको क्या से क्या बना दिया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, तब निकलेगा। जब तक आप अपनी महानता को नहीं याद करोगे, वही सोचोगे मैं वही घर की माता हूँ, भाई हूँ, ये हूँ, तब तक शुक्रिया नहीं निकलेगी। जब भगवान से प्राप्ति हुई, महान बने, तब शुक्रिया निकलेगी। दूसरी बात है, स्वयं को दुआ देना और स्वयं से दुआ लेना। स्वयं को दुआ देना अर्थात स्वयं की जो बाबा से प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति को स्मृति में लाना। ये नहीं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, नहीं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। सदा श्रेष्ठ स्मृति में रखना, ये है स्वयं को दुआ देना। सदा श्रेष्ठ स्मृति में रखना, सोमान में रखना, ये है स्वयं को दुआ देना। और स्वयं से दुआ लेना अर्थात आत्मा
कोई भी कर्म संकल्प बोल कर्म श्रीमत के विपरीत न करे, ईश्वरीय नियम के विपरीत न करे। ये है दुआ लेना। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत के विपरीत, ईश्वरीय नियम के विपरीत किया तो भगवान से शक्ति मिलना बंद हो जाएगा, आपका पुरुषार्थ रुक जाएगा। इसको कहा जाएगा दुआ के बदली बद्दुआ लेना, स्वयं स्वयं को श्रापित करना। लेकिन स्वयं स्वयं से दुआ लो, अर्थात सदा ईश्वरीय श्रीमत पर चलो, स्वयं को सदा ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चलाओ। स्वयं में दो चीज है, एक आत्मा, दूसरा ये शरीर। इस शरीर को भी दुआ देनी है, इस शरीर से भी दुआ लेनी है। इस शरीर को दुआ देना अर्थात कई ब्राह्मण आत्माएं जब से ज्ञान में आई हैं तो कईयों के पास धन की कमी है, गरीब हैं, तो अंदर ही अंदर अपने मन में कहते हैं बाबा हम ऐसे गरीब हैं जो हम यज्ञ में कर भी नहीं सकते हैं, ऐसा बाबा हमें क्यों बनाया, ऐसे हमने क्या कर्म किए थे। या कोई जब ज्ञान में आए तब से बीमार हो गए तो कहते बाबा क्या जब हम ज्ञान में आए तो बीमार हो गए, कुछ सेवा भी नहीं कर सकते हैं। या कई ज्ञान में आए या वैसे भी बीमार रहते थे तो कहते थे बाबा बुढ़ापे में हमें ज्ञान में बुलाया, पहले क्यों नहीं बुलाया था। अब शरीर बुढ़ा हो गया, हम कुछ कर भी नहीं सकते, कमाई भी नहीं कर सकते। लेकिन ये शरीर के बारे में ऐसा सोचना अर्थात इस शरीर को बद्दुआ देना है। कभी भी ऐसा नहीं सोचो, ये सोचो, इसको दुआ दो क्या कि ये शरीर कितना महान है, चाहे रोगी है, चाहे गरीब है, चाहे बुढ़ा है, चाहे यूथ है, चाहे कैसे भी है, लेकिन कितना भाग्यशाली है कि इस शरीर के द्वारा आपने भगवान को पाया है। आप सोचो जब आप जवान थे तब आपको भगवान नहीं मिला, अब आप बुढ़े हुए हैं, अब आपको भगवान मिला है, तो दोनों में कौन सा शरीर अच्छा है, बुढ़ा या जवान? बोलो, बुढ़ा शरीर अच्छा है ना। तो फिर आज से कभी नहीं कहना कि हम बुढ़े में ज्ञान में क्यों आए। वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह भगवान को पा लिया। इसको रोज शाबाश शाबाश देते रहो। जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया था कि जब घोड़ा
चलता है, खींचता है सवारी, उसको बार बार चाबुक मारो तो थोड़ी देर में तंग करेगा। अगर उसको शाबाश शाबाश देते रहो, मालिश वालिश करते रहो, तो अंत तक आपका वो साथ देगा। तो ऐसे इसको शाबाश शाबाश देते रहो। आप सोचो एक एक अंग की महिमा। आँख कमजोर हो गई है, दिखाई कम पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। अब आप सोचो कि इस चश्मे वाली आँख का कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि इस चश्मे वाली आँख ने भगवान के रथ को देखा। इस चश्मे वाली आँख ने भगवान को खाते हुए देखा। इस चश्मे वाली आँख ने भगवान को बोलते हुए देखा, चलते हुए देखा। वाह मेरी चश्मे वाली आँख, वाह। सोचो, जब आप आँख अच्छी थी तब तो पता नहीं क्या कबाड़ खाना देखते थे। अब सोच लो कि कितनी महान चश्मे वाली आँख है। कान कम सुनाई पड़ता है, लेकिन इस कान की महिमा तो देखो, कम सुनाई पड़ने वाले कान की, कि इस कान ने कम सुनता है तो भी भगवान के डायरेक्ट महावाक्य इस कान ने सुने। वाह कम सुनने वाले कान का भाग्य, वाह। एक एक अंग देखो कि कितना महान है। इसलिए एक एक अंग की महिमा करते रहो। ये शरीर साथ देता रहेगा, हिसाब किताब आएगा, लेकिन चला जाएगा। आएगा जरूर, लेकिन चला जाएगा। इसलिए आत्मा को सोमान में रखो और शरीर को, एक एक अंग को शाबाश 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 देते रहो। देखो आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है या नहीं। बुढ़े भी जवान हो जाएंगे। दूसरी बात, इस शरीर से दुआ लेनी है। दुआ लेने का मतलब है इस शरीर से कर्मणा सेवा यज्ञ की जरूर करो। चाहे बुढ़े हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, लेकिन कर्मणा सेवा जरूर करो। ये कर्मणा सेवा आपको बहुत ज़्यादा प्राप्ति कराएगी। कहा गया है यज्ञ की सेवा मन इच्छित फल देने वाली है। कर्मणा सेवा बहुत आवश्यक है। सेंटर पर जाओ, बहनों से पूछो, दे अभिमान नहीं लाओ मैं फलाना ऑफिसर हूँ या फलाने घर की बहू हूँ या ये हूँ वो हूँ। नहीं, आप बाबा के बच्चे हैं, वर्ल्ड सर्वेंट हैं। बाबा भी वर्ल्ड सर्वेंट है, विश्व का मालिक है तो भी वर्ल्ड सर्वेंट है। आप वर्ल्ड सर्वेंट हो। सेंटर पर जाओ, बहनों से पूछो, क्लासरूम में झाड़ू पोंछा लगाओ, सेंटर पर बर्तन मांजो, झाड़ू पोंछा करो। आप करके तो देखो। मान लो आप थोड़ा बीमार थे, आप प्रयोग करके देखो। थोड़ा बीमार थे और सेंटर पर आकर के सेवा करके देखो,
आपकी बीमारी खत्म हो जाती है नहीं हो जाती है? करके देखो। कैसे खत्म होगी कोई जादू मंत्र नहीं है, लेकिन जब आपने यज्ञ की सेवा की, उसकी दुआएं, बाप का आशीर्वाद आपके खाते को खत्म कर दिया और आप ठीक हो गए। अगर वही आप सेंटर पर आकर सेवा न करते तो वही बीमारी 3-4 दिन लगता आपको ठीक करने में, जो आपके सेंटर पर आते ही ठीक हो गई। तो इस शरीर से सेवा, कर्मणा सेवा जरूर करो। ठीक है भाई लोग, ठीक है? मैं ऑफिसर हूँ ये भान नहीं आना चाहिए। बुढ़ा हूँ, ऑफिसर हूँ, ये हूँ वो हूँ नहीं, स्टूडेंट हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। सेवा करो, डबल फायदा है। बाबा खुश होगा अलग, आपका खाता खत्म होगा अलग, आपके सेंटर की दीदी खुश होगी अलग, और दीदी खुश होगी तो समझते हो खाने पीने के लिए अच्छा अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। फायदा ही फायदा है, खिलाएगी दीदियाँ, कमाई कमाई है। इसके बाद है प्रकृति से दुआ लेना, प्रकृति को दुआ देना। प्रकृति से दुआ लेना और देना, देना अर्थात प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। जितना इस समय आप प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करेंगे, उतना प्रकृति अभी विनाश के समय आपको मदद देगी। और जितना प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे तो सतो प्रधान प्रकृति में आकर राज्य करेंगे। एक उदाहरण देकर क्लास खत्म करता हूँ कि प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो तो प्रकृति कैसे आपको सहयोग देगी विनाश के समय। गुजरात की बात है, कुछ समय पहले भूकंप आया था बहुत जोर का। मुख्य स्थान था कच्छ भुज, तो वहाँ भी अपना सेंटर था 3 मंजिल का। जब भूकंप आया तो अपना सेंटर छोड़ के बाकी सब तहस नहस हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और अपने सेंटर को क्रैक भी नहीं हुआ, सेंटर 3 मंजिला वैसे खड़ा रहा। एक की बात। दूसरी बात, जितने बाबा के बच्चे थे, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया, बच्चे कोई नहीं खत्म हुए बाबा के, बाकी किसी का परिवार खत्म हुआ, किसी का कुछ हुआ, तो जो थे वो सेंटर पर बाबा के घर में खाने पीने के लिए उनको मिलता रहा। मधुबन से भी तुरंत सहयोग गया। सबसे बड़ी बात प्रकृति ने क्या सहयोग दिया, वो सागर का किनारा है, वहाँ मीठा पानी नहीं आता है पीने के लिए, वो दूर से खरीदना पड़ता था पीने के लिए। लेकिन जब भूकंप आया, तो भूकंप तो धरती के अंदर से होता है, तो उसकी लहर ऐसे हिली, तो जहाँ वो खारा पानी आता था उसी दिन से वहाँ से मीठा पानी आना शुरू हो गया। अभी भी आ ही रहा है, सबको सप्लाई हो रहा है। तो प्रकृति ने सबकी जान ली और आपको मीठा पानी दे गई।
तो जब प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो, किस प्रकार से? अपने को अर्थात आत्मा को इस शरीर से अलग करके सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बैठकर बाबा के साथ या बाबा से किरणें लेकर प्रकृति पर जो आप किरणें डालेंगे, जो वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो प्रकृति को सतो प्रधान बनाता जाएगा। जब तक स्वयं को इस प्रकृति से अलग नहीं किया और आप सोचो हमारा वाइब्रेशंस प्रकृति तक पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगा। प्योर वाइब्रेशंस नहीं पहुंचेगा, नेगेटिव तो पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रकृति तमो प्रधान है। लेकिन सतो प्रधान बनाने के लिए इस प्रकृति से स्वयं को अलग करके बाबा के पास बैठो और वाइब्रेशंस भेजो पांचों तत्वों पर। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।